हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। हम लोग कर रहे हैं SPMBV का बिजनेस वैल्यूएशन, जिसमें हम रिवाइज कर रहे हैं मर्जर एंड एक्विजिशन। और ये हमारी सेकंड क्लास है रिवीजन की, जिसमें हम क्वेश्चन भी साथ साथ सॉल्व कर रहे हैं कॉन्सेप्ट के साथ में। तो सारे कॉन्सेप्ट प्लस में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो अगर आपने पहली क्लास नहीं देखी तो आप पहली क्लास देख लिया है, फिर ये सेकेंड क्लास स्टार्ट करें। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। Company X is contemplating the purchase of Company Y. Company X has 3 lakh shares having the market price of 30 रुपीज़। तो जब कभी भी ऐसे पैराग्राफ में क्वेश्चन हुआ करे तो सबसे पहले आपको टेबल बना के इसको प्रेजेंट कर लेना चाहिए। ठीक है, तो कौन कौन सी कंपनी है? एक्स लिमिटेड है और वाई लिमिटेड है। सबसे पहले इसका नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 3 लाख है। मार्केट प्राइस पर शेयर कितना है? 30 रुपीज़। आगे बढ़ते हैं। वायर कंपनी वाई 2 लाख शेयर। कंपनी के वाई के 2 लाख शेयर हैं और सेलिंग प्राइस कितना है? 20 रुपीज़। इसका मार्केट प्राइस दे रखा है 20। द EPS आर 4 और 2.25 फॉर कंपनी एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली। मतलब EPS दे रखा है 4, 2.25। मैनेजमेंट ऑफ बोथ द कंपनीज आर डिस्कसिंग 2 अल्टरनेटिव प्रपोजल्स फॉर एक्सचेंज ऑफ शेयर्स एज इंडिकेटिंग बिलो। ठीक है, पहला प्रपोजल क्या है? पहला प्रपोजल है कि इन द प्रोपोर्शन ऑफ द रिलेटिव अर्निंग पर शेयर ऑफ 2 कंपनीज। मतलब कि इनको शेयर दे दो अर्निंग पर बेसिस केस में। कल हमने पढ़ा था कि एक्सचेंज रेशो 2 तरीके से निकाल सकते हैं, मार्केट प्राइस पर शेयर ऑफ टारगेट कंपनी या मार्केट प्राइस पर शेयर ऑफ एक्वायर्ड कंपनी, और या फिर EPS ऑफ टारगेट कंपनी, EPS ऑफ एक्वायरर। तो यहाँ पे EPS के बेसिस पे बोल रहा है। सेकंड है 0.5 शेयर, मतलब रेशियो खुद दे दी, हमें निकालने की जरूरत नहीं, रेशियो खुद दे दी सेकंड वाले में। चलो, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द EPS आफ्टर द मर्जर अंडर 2 अल्टरनेटिव। हमें EPS निकालना है आफ्टर द मर्जर। ठीक है, कल मैंने बताया था कि EPS निकालने के लिए आफ्टर मर्जर हमें क्या चाहिए? टोटल अर्निंग चाहिए। तो टोटल अर्निंग EPS आफ्टर मर्जर, तो टोटल अर्निंग में क्या आएगा? अर्निंग ऑफ एक्वायरर प्लस में अर्निंग ऑफ टारगेट, प्लस में मैंने बोला था अगर कोई सिनर्जी है वो भी यहाँ पे ऐड होगी। ठीक है, अपॉन में आएगा नंबर ऑफ शेयर, टोटल नंबर ऑफ शेयर ऑफ मर्ज एंटिटी। इसका मतलब एक्वायरर प्लस में इशू टू टारगेट। ठीक है, तो टोटल अर्निंग हमें निकालने के लिए, टोटल अर्निंग कैसे निकलेगी? टोटल अर्निंग निकालने के लिए हमें टोटल अर्निंग कैसे निकलेगी? EPS का मतलब क्या? अर्निंग पर शेयर। एक शेयर की अर्निंग है, उसको नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई कर दो तो हमारी टोटल अर्निंग आ जाएगी। इसका मतलब 3 लाख को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 12 लाख। और 2 लाख को 2.25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा?
4,50,000। ठीक है, अब ये तो हमें पता चल गया कि ऊपर क्या आएगा। ऊपर तो आएगा भाई एक्वायरर, मतलब 12 लाख, 4,50,000, और सिनर्जी कुछ है नहीं, 0। नीचे के लिए हमें क्या करना है, नीचे के लिए हमें टोटल शेयर निकालना है। तो एक्वायरर के तो हमें पता है, एक्वायरर के हैं हमारे पास नंबर ऑफ शेयर 3 लाख, और इश्यूड टू टारगेट कंपनी, बस यही हमें निकालना है दोनों केस में, और आंसर आ जाएगा। तो 2 केस हैं, तो पहले वाला केस करते हैं। पहले का भी एक केस है। एक केस कौन सा है, जिसमें हम लोग एक्सचेंज रेशियो लेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ईपीएस। तो एक्सचेंज रेशियो क्या आएगी, एक्सचेंज रेशियो ईपीएस, ईपीएस की बेसिस पे लेंगे। तो ईपीएस ऑफ टारगेट कंपनी, टारगेट कंपनी का ईपीएस कितना है, 2.25, 2.25 अपॉन में 4, तो 2.25 डिवाइड बाई 4 क्या आएगा, 0.5625। नंबर ऑफ शेयर इशूड, कितने शेयर हम इसे इशू करेंगे, कितने हैं इसके पास शेयर, 2 लाख शेयर हैं। थोड़ा सा जल्दी जल्दी करते हैं, रिवीजन वीडियो है क्योंकि इसलिए। 2 लाख, तो कितने शेयर आ गए ये, 2.5625 मल्टीप्लाई बाय 2 लाख, ये आ गया 1,12,500 शेयर। ठीक है, टोटल शेयर ऑफ एक्वायरर, मतलब कि एक्स। पहले से इसके पास शेयर कितने हैं, 3 लाख, और अभी इसने कितने इशू कर दिए, 1,12,500। तो टोटल मिला कितना आ गया, 4,12,500 शेयर। ओके, अब ईपीएस निकाल दो। कैसे निकालेंगे, टोटल अर्निंग अपॉन में टोटल शेयर। ईपीएस टोटल अर्निंग, अर्निंग कितनी है, पहले वाले की अर्निंग हमने निकाली थी अभी 12 लाख और 4,50,000। और ये कितना आया, तो बताओ कितनी हो गई, 16, यार आपका 4 रुपीज़ 4। ठीक है, ये हमने निकाला फर्स्ट केस में। इसी को अगर हम लोग सेकंड केस में निकालेंगे, तो सेकंड केस में एक्सचेंज रेशियो पहले से ही दे रखा है 0.5 शेयर। नंबर ऑफ शेयर इशूड कितना आएगा, 2 लाख, 0.5, इसका मतलब 1 लाख शेयर इशू कर दिया। टोटल शेयर कितना आ गया, टोटल शेयर कितना आ गया, 3 लाख तो थे ही इसके पास, तो 3 लाख प्लस में 1 लाख, यह आ गया आपका 4 लाख। ईपीएस कितना आ गया, टोटल अर्निंग कितनी है, 12 लाख तो इसकी आई थी, 4,50,000 टारगेट की आई थी, और टोटल कितना आ गया, 4 लाख। 12 लाख प्लस में ये आ रहा है ₹4.125। ठीक है, कोई दिक्कत, थोड़ी जल्दी जल्दी करा दिया, समझ में आपको सारा कुछ आया होगा, क्योंकि पहले भी ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे कर लिए हमने। चलो, पहला हो गया, सेकंड वाला करते हैं। शो द इम्पैक्ट ऑफ ईपीएस फॉर द शेयर होल्डर ऑफ 2 कंपनीज अंडर बोथ अल्टरनेटिव। ये बोल रहा है कि ईपीएस पे क्या इफेक्ट पड़ा। तो अभी हम लोग
दो चीज़ें यहाँ पे समझने लायक, दो चीज़ों को अभी हमें पढ़ना है। इम्पैक्ट किस किस पे पड़ सकता है? इम्पैक्ट पड़ सकता है ईपीएस में, इम्पैक्ट पड़ सकता है शेयर प्राइस पे। ठीक है, तो इसे बोलते हैं गेन और लॉस टू शेयर होल्डर। ठीक है, और इसे बोलते हैं एप्रिसिएशन एंड डायल्यूशन ऑफ ईपीएस या फिर इम्पैक्ट ऑफ ईपीएस। तो अभी हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7, उसमें ये है, और जो शेयर प्राइस में गेन और लॉस है ये क्वेश्चन नंबर 8 में है। तो मैं क्वेश्चन के साथ ही कराऊंगा क्योंकि अलग से कराने का कोई फ़ायदा नहीं है, और वैसे भी ये रिविजन वीडियो है, बहुत स्पीड में हम लोग काम करेंगे अब। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट करते हैं। सेकंड में भी ए पॉइंट है। ठीक है, इसमें हम लोग निकालते हैं इम्पैक्ट ऑफ ईपीएस। सबसे पहले कि एक्स लिमिटेड, वाई लिमिटेड। सबसे पहले लिखेंगे ईपीएस बिफोर मर्जर। बताओ ईपीएस कितना बिफोर मर्जर? कितना है? 4 और 2.25, और हमने ईपीएस निकाला है 4 बाद में, आफ्टर मर्जर 4 निकाला है ए पॉइंट में। बिफोर मर्जर है 4, 2.25, आफ्टर मर्जर ईपीएस आफ्टर मर्जर, आफ्टर मर्जर भी 4 ही आया था। अब वाई लिमिटेड कैसे निकालते हैं ये बता देता हूँ मैं आपको। वाई लिमिटेड का 4 है, और हमने इसको कितने शेयर दिए थे? एक शेयर एक्सचेंज रेशो कितनी थी इसकी? 0.5625, 0.5625। कहने का मतलब ये है कि अब जब मर्जर हो चुका है तो वाई लिमिटेड के तो ईपीएस कुछ है नहीं, वो सारे का सारा ईपीएस किसका है? मर्ज एंटिटी का ही है, मतलब एक्स लिमिटेड का ही है। तो एक्स लिमिटेड का जितना ईपीएस है, अर्निंग पर शेयर है, अर्निंग पर शेयर कितना है? 4 रुपीज़। पर वाई को तो एक शेयर नहीं मिला ना, वाई को तो शेयर कितने मिले? 0.5625। तो अर्निंग का भी उसी के हिसाब से ही मल्टीप्लाई कर देंगे 0.56 से, तो आ जाएगा वाई का। तो मल्टीप्लाई करते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 0.5625, तो ये आ रहा है 2.25। तो आप देखेंगे यहाँ पे ईपीएस में इम्पैक्ट जो है वो कुछ भी नहीं आ रहा है, ना इधर कुछ आ रहा है ना इधर कुछ भी आ रहा है। तो ऐसा इसलिए हो रहा है नो इम्पैक्ट इन ईपीएस ड्यू टू exchange ratio is based on EPS। अगर EPS के बेसिस पे ही एक्सचेंज रेशियो है, तो हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चन पढ़ा था कि EPS के बेसिस पे अगर एक्सचेंज रेशियो है तो उसमें जो टारगेट कंपनी है वो अपने EPS को कम नहीं करना चाहती थी, इसलिए हमने EPS के बेसिस पे निकाला था। तो कहने का मतलब ये है, अगर EPS के बेसिस पे आपका एक्सचेंज रेशियो निकला है तो हमें ईपीएस में कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि किसी को कोई लॉस होगा ही नहीं। तो अभी जो मैंने ये काम करा है यहाँ पे, ये जो करा है ये जो करा है मैंने, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए किया था, जबकि आप एग्ज़ाम में सिर्फ लिख के आ जाओगे कि यहाँ पे क्योंकि ईपीएस के बेसिस पे है इसलिए बोथ द कंपनीज को कोई फ़र्क नहीं होगा, आप स्टेट मिडिल बेस का आंसर चेक कर सकते हैं। सिर्फ आपको मैंने समझाने के लिए कराया। ठीक है, बी करते हैं। एक्सचेंज रेशियो कितना है इसका? एक्सचेंज रेशियो था 0.5। तो
इम्पैक्ट ऑन EPS X Limited Y Limited. EPS बिफोर अर्निंग, बिफोर मर्जर कितना है? 4 है इसका और 2.25 है. EPS आफ्टर मर्जर कितना निकाला हमने? 4.125. अच्छा, वाई का कैसे निकलेगा? अभी मैंने बताया था वाई के पास शेयर कितने हैं? वाई के पास शेयर है 0.5. तो इसको भी जो नया वाला EPS है उसका इतना ही हिस्सा मिलेगा, क्योंकि अब इसकी कंपनी तो बची ही नहीं ना. कंपनी ही कौन सी है? कंपनी एक्स लिमिटेड. तो एक शेयर पे 4.125 शेयर कमाई हो रही है, पर इनके पास शेयर कितने हैं? 0.25. तो 125 मल्टीप्लाई बाय 0.5, ये है इनकी अर्निंग. ठीक है, 2.0625. अब देखो, पहला EPS था 4, अब EPS हो गया 4.125. मतलब कि जो एक्वायरर कंपनी है उसको 125 का फ़ायदा हुआ है, जो एक्वायरर कंपनी है. और इसमें क्या हुआ है? इसमें पहले क्या था EPS? इसमें EPS था 2.25, जबकि बाद में EPS कम हो गया है. मतलब इसका EPS तो बढ़ा है, पर इसका EPS क्या हो गया? कम हो गया. तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे? हम लोग लिखेंगे इंक्रीज इन EPS. यहाँ पर लिखेंगे 0.125 और इसमें डैश डाल देंगे. फिर लिखेंगे डिक्रीज इन EPS, यहाँ पे डैश डाल देंगे और यहाँ पे इसको माइनस कर देंगे. 0.25 माइनस में 0.0625, 0.1875. ये आपका आंसर खत्म हो गया. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें आपको गेन और लॉस निकालेंगे. ये अभी हमने इसके तरीके से क्या है, अब सेम टू सेम ही मेथड है, बस शेयर प्राइस में हम लोग गेन और लॉस निकालेंगे. तो आपको याद रखना है दोनों के दोनों. EPS में आएगा तो ऐसे करना जैसे अभी हमने कराया, और अगर शेयर प्राइस में आ जाएगा या फिर सिर्फ इतना लिखा है गेन और लॉस टू द शेयर होल्डर, तो हमें शेयर प्राइस के हिसाब से करना. अभी मैं वही क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 8. चलो क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते हैं. 8, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड है. एक्वायरर कौन है? एक्वायरर है मार्क लिमिटेड, मैवरिक लिमिटेड. तो दो कंपनी दे रखी है, मार्क और मैवरिक, जिसमें EPS दे रखा है, पूरी अर्निंग दे रखी है. EPS नहीं दे रखा, अर्निंग दे रखी है, और नंबर ऑफ शेयर दे रखा है. तो दोनों को डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? EPS आ जाएगा. ठीक है, सबसे पहले बोला है व्हाट इज द स्वैप रेशियो इन टर्म्स ऑफ मार्केट प्राइस. मार्केट प्राइस के बेसिस पे हमें स्वैप रेशियो बताना है, मतलब एक्सचेंज रेशियो बताना है. तो सबसे पहले तो हमें मार्केट प्राइस पर शेयर निकालना पड़ेगा. अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, वीडियो को पॉज करो और दिमाग लगाओ कि मार्केट प्राइस पर शेयर कैसे आएगा. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं. आपने पॉज करके सोचा होगा. तो देखो, सबसे पहले तो हमें इस क्वेश्चन में EPS निकालना पड़ेगा. EPS का फॉर्मूला क्या है? अर्निंग अपॉन में नंबर ऑफ शेयर. तो यहाँ पे आएगा 200 अपॉन में 20.
ये आ गया 10, 40 अपॉन में 10, ये आ गया 4। दोनों शेयर कंपनी का ईपीएस आ गया। अब आपने इतनी देर में दिमाग लगाया और पिछली क्लास में बताया था कि मार्केट शेयर कैसे निकालते हैं, मार्केट प्राइस पर शेयर, मार्केट प्राइस पर शेयर। इसको निकालने का फॉर्मूला है ईपीएस मल्टीप्लाई बाय पीई रेशियो। ठीक है, तो बताओ ईपीएस मल्टीप्लाई पीई रेशियो कैसे होगा। यहीं पे निकाल दे रहा हूँ मैं, मार्केट प्राइस पर शेयर, पीई रेशियो कितना है, पी रेशियो है 10, ईपीएस है 10, तो आ गया 10 मल्टीप्लाई बाय 10 इक्वल टू 100 और 5 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल टू 20। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो पहली क्लास आप दोबारा देखे जाके। चलो, मार्केट प्राइस पर शेयर आ गया। अब जो पहला पॉइंट पूछा है व्हाट इज अ स्वैप रेशियो, मार्केट प्राइस की बेस पे बताना है। तो स्वैप रेशियो या फिर हम इसे एक्सचेंज रेशियो भी बोल सकते हैं। मार्केट प्राइस पर शेयर ऑफ टारगेट अपॉन में मार्केट प्राइस पर शेयर ऑफ एक्वायरर। टारगेट कितना 20 अब और में 100, 0.2 आएगा। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या है, व्हाट इज द ईपीएस ऑफ मार्क लिमिटेड आफ्टर एक्विजिशन। इसमें भी कुछ भी नहीं है। सबसे पहले हमने स्वैप रेशियो निकाल दिया, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ शेयर टू बी इशूड निकालेंगे, कितने शेयर इशू करने पड़ेंगे, कितने शेयर हैं उनके पास, शेयर है उनके पास 10 लाख मल्टीप्लाई बाय 0.2 तो कितना आएगा, ये आ गया 2 लाख। फिर हम लोग का निकालते हैं टोटल नंबर ऑफ शेयर ऑफ एक्वायरर, और एक्वायरर कौन है यहाँ पे, मार्क है। पहले से उसके पास शेयर कितने हैं, 20 लाख है, 2 लाख और इशू कर दिया तो 22 लाख शेयर हो गए। अब आपको ईपीएस का फॉर्मूला पता ही है, ईपीएस आफ्टर मर्जर। दोनों की अर्निंग और सिनर्जी है तो कोई सिनर्जी भी जोड़ देंगे। पहले की अर्निंग कितनी है, अर्निंग है 200 लाख और 40 लाख, 200 लाख प्लस में 40 लाख अपॉन में टोटल नंबर ऑफ शेयर 22 लाख, तो ये आपका आ गया 240 लाख अपॉन में 22 लाख, 10.09 सॉरी 10.909 आ रहा है। इसे हम लोग 10.91 बोल सकते हैं। ईपीएस आ गया ये, ठीक है। तो कैसे निकाले ईपीएस, बहुत सिंपल है। ईपीएस का हमारा फॉर्मूला पता है। ईपीएस का फॉर्मूला हमारा वो होता है टोटल अर्निंग अपॉन में टोटल नंबर ऑफ शेयर। टोटल नंबर ऑफ शेयर निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, स्वैप रेशियो निकालते हैं। स्वैप रेशियो निकाल दिया हमने, या फिर एक्सचेंज रेशियो भी बोलते हैं इसे। फिर इसके बेसिस पे हम लोग क्या निकालते हैं, नंबर ऑफ शेयर कितने इशू करे। तो 10 लाख इसके पास शेयर थे और एक शेयर में हम लोग कितने दे रहे हैं, 0.2 दे रहे हैं, 2 लाख इसको शेयर दे दिए। नंबर ऑफ शेयर ऑफ मार्क कितने हो जाएंगे, 20 लाख तो पहले से थे, 2 लाख इसे दे दिए तो मतलब 22 लाख हो जाएंगे। ईपीएस आफ्टर मर्जर कैसे निकालेंगे, टोटल अर्निंग कितनी है, 2 लाख 200 पहले से था 40 इसके आ गए तो यहाँ पे अगर 240 लाख आ गया और टोटल शेयर इतने आ गए तो ये आ गया 10.91। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट पढ़ते हैं। व्हाट इज द एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस पर शेयर ऑफ मार्क लिमिटेड आफ्टर एक्विजिशन
दैट द पी रेशियो ऑफ मार्क लिमिटेड रिमेन्स अनचेंज। तो बताओ मेरे को, मार्केट प्राइस पर शेयर पूछ रहा है आफ्टर एक्विजिशन, मतलब कि आफ्टर मर्जर। मार्केट प्राइस पर शेयर आफ्टर मर्जर। अब आफ्टर मर्जर हो बिफोर मर्जर हो, अब बताओ फॉर्मूला क्या होता है मार्केट प्राइस पर शेयर का। तो मैंने आप लोगों को बता रखा था ईपीएस मल्टीप्लाई बाय पी रेशियो। अब क्योंकि ये आफ्टर मर्जर बोल रहा है, तो ईपीएस कौन सा लेंगे, ईपीएस लेंगे आफ्टर मर्जर। पी कौन सा लेंगे, पी लेंगे आफ्टर मर्जर। तो ये तो हमें पता है कि ईपीएस अभी अभी हमने निकाला आफ्टर मर्जर 10.91। अब पी निकालना है हमें आफ्टर मर्जर। तो पी के लिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पी के लिए क्या बोल रहा है, एज्यूमिंग दैट द पी रेशियो ऑफ द मार्क लिमिटेड रिमेन्स अनचेंज, मतलब चेंज नहीं हुआ है। तो पी रेशियो था कितना इसका, 10 था, तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। लो भाई 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो बताओ मार्केट प्राइस कितना आ गया, 109.1 आ गया। कुछ था इसके अंदर, कुछ भी नहीं था। बस आपको ध्यान रखना है कि अगर मार्केट प्राइस पर शेयर आफ्टर मर्जर निकालने हैं तो ईपीएस भी आफ्टर मर्जर चाहिए और पीई भी आफ्टर मर्जर चाहिए। बस नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। डिटरमाइन द मार्केट वैल्यू ऑफ द मर्ज फर्म। ये हम पहले भी क्वेश्चन कर चुके हैं ऐसे। मार्केट वैल्यू का मतलब क्या होता है, मार्केट कैपिटलाइजेशन, मतलब कि जितने भी शेयर हैं उसके आज की मार्केट वैल्यू कितनी है। तो यहाँ पे लिखा है मर्ज फर्म। मर्ज फर्म का मतलब क्या है, आफ्टर मर्जर। तो कौन सा है, फोर्थ है, मार्केट वैल्यू आफ्टर मर्जर, नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाई बाय मार्केट प्राइस पर शेयर आफ्टर मर्जर, और नंबर ऑफ शेयर भी आफ्टर मर्जर लेंगे। नंबर ऑफ शेयर हमने निकाले थे अभी टोटल 22 लाख। 22 लाख। मार्केट प्राइस कैसे निकाला है, 109.1। ठीक है, तो 22 मल्टीप्लाई 109.1, ये आ गया आपका 2400.2 और लैख भी है। अब फिफ्थ पॉइंट पढ़ते हैं। कैलकुलेट द गेन और लॉस टू द शेयर होल्डर ऑफ टू इंडिपेंडेंस कंपनीज आफ्टर द एक्विजिशन। तो गेन और लॉस बोला है। तो मैंने आपको अभी बताया था इससे पहले वाले क्वेश्चन में कि इम्पैक्ट जो है वो दो चीज़ में आ सकता है, या तो ईपीएस में आ सकता है या तो फिर शेयर प्राइस में आ सकता है। ईपीएस वाला क्वेश्चन नंबर 7 था, और जो शेयर प्राइसेस में गेन और लॉस भी बोल सकता है वो क्वेश्चन नंबर 8 है। अब ये पॉइंट आया है क्वेश्चन नंबर 8, तो वैसे ही करेंगे सेम टू सेम जैसे उसमें किया था। गेन और लॉस, गेन और लॉस। सबसे पहले दोनों कंपनी को लिख लेंगे। पहला है मार्क लिमिटेड, दूसरा है मैवरिक लिमिटेड। ठीक है, तो उसमें देखो उस टाइम हमने कैसे किया था, इम्पैक्ट कैसे निकाला था, हमने निकाला था ईपीएस बिफोर मर्जर, फिर हमने निकाला था ईपीएस आफ्टर मर्जर, और फिर हमने क्या करा था, इंक्रीज और डिक्रीज निकाला था। ईपीएफ आफ्टर मर्जर में हमने निकाला था, तो जब हमने वाई लिमिटेड को निकाला था तो नया वाला तो उसका कुछ होगा नहीं क्योंकि मर्ज हो गई है, तो हमने क्या करा था, उसको नंबर ऑफ शेयर से एक्सचेंज रेशियो से मल्टीप्लाई किया था। सेम टू सेम ऐसे ही इसमें भी करना है। सबसे पहले लिखेंगे मार्केट प्राइस पर शेयर बिफोर मर्जर। बिफोर मर्जर बताओ मार्केट प्राइस कितना आया था इसका, ये आया था 100 और ये आया था 20।
100 और 20। मार्केट प्राइस पर शेयर आफ्टर मर्जर। तो आफ्टर मर्जर कितनी कंपनी बची? एक ही बची, मार्क ही बची। मार्क का ही हमने सिर्फ शेयर निकाला था 109.1। अब इसके पास 109 तो एक शेयर की वैल्यू है, पर इसके पास एक शेयर थोड़ा ना मिला इसे कितने शेयर मिले हैं? तो एक्सचेंज रेशियो बताओ क्या है? एक्सचेंज रेशियो 0.2। इसका मतलब इसको सिर्फ और सिर्फ 109.1 में से 0.2 ही रुपये मिलेंगे। 109.1 मल्टीप्लाई 0.2, तो ये आ गया 21.82। अब देखो यहाँ पे 100 से ये कितना हो गया? 109.1, मतलब कि एक्वायर कंपनी को फ़ायदा हो गया और टारगेट कंपनी को फ़ायदा। इसका मतलब दोनों को ही फ़ायदा हो रहा है इसमें, ठीक है। चलो तो लिखेंगे, अब हमें अलग अलग लिखने की जरूरत है, एक ही साथ लिख देंगे। इंक्रीज या फिर गेन ही लिख दो डायरेक्ट, गेन टू शेयर होल्डर। इसमें कितना आ रहा है? 9.1 और इसमें कितना आ रहा है? 1.82। ये पर शेयर है। वैसे तो क्वेश्चन ने ऐसा कुछ बोला नहीं कि पर शेयर निकालना है कि नहीं निकालना है, सिर्फ शेयर होल्डर बोला हुआ है, पर इंस्टीट्यूट ने टोटल निकाल दिया है, तो हम भी टोटल निकाल देंगे। नंबर ऑफ शेयर बता दो कितने? नंबर ऑफ शेयर इसको 20 भी दिए कहते हैं, तो टोटल गेन ऑफ शेयर होल्डर, तो 9.1 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आएगा? 182 और 2 नंबर ऑफ शेयर। तो एक बार बताओ मुझे, ये जो 1.82 शेयर लिखा है मैंने, 1.82 पर शेयर जो है, ये कौन से वाले शेयर पे प्रॉफिट हो रहा है? जो अभी हमने 2 लाख दिए हैं, जो 2 लाख हैं ये, या फिर 10 लाख जो पहले वाले थे? अब बताओ मुझे, ये 2 लाख पे प्रॉफिट हो रहा है या 10 लाख पे प्रॉफिट हो रहा है? तो देखो भाई, बात ऐसी है कि हमने इसको पहले ही 0.2 से मल्टीप्लाई 0.2 से मल्टीप्लाई कर चुके हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो शेयर है ये 2 लाख नहीं बचे, ये 10 लाख शेयर हो गए यहाँ पे, मतलब पुराने वाले की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 18.2। तो ये इसको गेन हो रहा है, ये इसको गेन हो रहा है। अगर आपको ये समझ में नहीं आया मैं दोबारा समझा देता हूँ। देखो यहाँ पे 0.2 जो है शेयर मिल रहा था, एक के बदले 0.2 शेयर मिल रहा था, तो हमने क्या करा? 0.2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे आ गए 21.82। मतलब कि 21.82 जो प्रॉफिट हो रहा है, ये जो 20 रुपीज़ था, ये 20 रुपीज़ कितने रुपए के हिसाब से था? ये जो 20 रुपीज़ आपके पास जो शेयर पर मार्केट प्राइस पर शेयर बिफोर मर्जर था, ये जो है पूरे के पूरे, देखो 20 रुपीज़ जो आ रहा था ये मार्केट प्राइस, वो कितने शेयर पे आ रहा था? 10 लाख पे आ रहा था। अब हमने जो 21.8 करा है, ये भी तो 10 लाख शेयर के लिए ही करा है। 2 लाख के लिए करते तो हम 109.1 लिखते, पर हमने ऐसा नहीं किया, हमने 0.2 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसके हमने 109 के कितने हिस्से लिए? 5 हिस्से करे, 5 में से एक हिस्सा यहाँ पे लिख दिया। तो ये कितने शेयर हैं? ये हमारे पास 10 लाख शेयर के हिसाब से, ये भी 10 लाख शेयर के हिसाब से, इसलिए हमने यहाँ पे 10 लाख लिखा। और यहाँ पे हमारा जो टोटल गेन और शेयर आया वो कितना आया? 18.2 आया। ये 10 लाख के हिसाब से ही आ गया, ठीक है। एक और तरीका भी है, जैसे इंस्टीट्यूट भी कर देती है कभी कभी, पर ऐसे पर शेयर के हिसाब से करने से सारे के सारे क्वेश्चन में क्लैरिटी रहती है और एक जैसा रहता है, ठीक है। चलो 2 क्वेश्चन कर लिए हमने, चलो ठीक है। आज की क्लास के लिए इतने रखते हैं।